टीबीटी द हिस्ट्री मेकर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। ये मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट का ये लेक्चर है। हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। हमने पिछले क्लासेस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्नावली 6.1 से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट और थियोरी थी उसको हमने समझ लिया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली 6.1। जिसने पिछला लेक्चर्स, पिछला वीडियोस देख लिए हैं उसके लिए प्रश्नावली बिल्कुल आसान लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम विदाउट डिले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान भरो में पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। अब कोई भी वृत्त हमने मान लीजिए बनाया, कोई भी वृत्त हमने बनाया, सपोज करिए हमने एक वृत्त ऐसे बनाया और दूसरा वृत्त थोड़ा बड़ा बनाया। ये कैसे हैं? इसके तो आकार और आकृति समान नहीं है, इसलिए तो ये सर्वांगसम हो नहीं सकते। ये समरूप है, इसकी आकृति सेम लग रही है, तो ये क्या है? समरूप है। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। यहाँ आएगा समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग सर्वांगसम हो नहीं सकते, क्योंकि फिर से वही बात आ जाएगी कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने एक वर्ग बनाया और एक थोड़ा बड़ा बना दिया। क्या इसके आकार और आकृति दोनों सेम है, समान है? नहीं, तो सर्वांगसम होंगे नहीं। तो ये क्या है? समरूप है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सभी समरूप होते हैं। तो ये हमने बताया ही था, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे आएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। मैं आशा करता हूं कि सारा क्वेश्चंस के जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। पहला प्रश्न था सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा प्रश्न सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा प्रश्न सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान भरो आराम से आपने समझ लिया, कर लिया। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सभी लोग नोट कर लेना एक बार। मैं हट गया हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है आपको। युग्मों
युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के आपको दो उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण क्या होंगे? पहला उदाहरण होगा उदाहरण नंबर 1। आप दो अलग अलग वृत्त बना सकते हैं। एक वृत्त हमने इस प्रकार से बनाया, दूसरा वृत्त हमने इस प्रकार से बनाया। इसका मान लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ये दोनों वृत्त क्या होंगे? समरूप। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 दो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 में दो वृत्त, यहां दो समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। दो समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज में एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया और दूसरा त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया। इसका मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ मान लीजिए P, यहाँ Q, यहाँ R। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियां होंगी। ओके, तो ये दो उदाहरण पहला प्रश्न में ये था। दूसरा आपको उदाहरण देखना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दूसरा प्रश्न यहां पे मैं बना दे रहा हूं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसके उदाहरण आपका क्या होगा? पहला उदाहरण, उदाहरण संख्या 1। उदाहरण नंबर 1, आप एक वर्ग बना लीजिए। जिसका मान लीजिए लंबाई आपने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। दूसरा वर्ग हमने बनाया ना, वर्ग नहीं, दूसरा हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं जो कि इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने बना दिया P Q R S। ये हम मान लीजिए सेम ही है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बट आपको दिख रहा है कि मान लीजिए ये कोण हो गया आपका 50 डिग्री, ये वाला कोण हो गया 100 डिग्री,
900 डिग्री, 130 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री। तो इनकी भुजाएं तो आपका संगत भुजाएं बराबर हैं, लेकिन संगत कोण संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये क्या है, दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। एक ये एग्जाम्पल हो सकता है, दो चतुर्भुज का एग्जाम्पल था। दो चतुर्भुज, उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2, दो त्रिभुज का एग्जाम्पल ले लीजिए। दो त्रिभुज, एक मान लीजिए आपने बनाया इस तरीके से समबाहु त्रिभुज ए बी सी, लेकिन दूसरा आपने इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। तो क्या ये समरूप है? नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप। तो हमने ये प्रश्न कर लिया कि हमको दो दो एग्जाम्पल्स देने थे, समरूप आकृतियों के और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, तीसरा क्वेश्चन यह है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखिए दो चतुर्भुज, देखिए क्या क्या है इसमें। यहाँ P Q R S और दूसरा चतुर्भुज हम बना रहे हैं इस तरीके से। दूसरा चतुर्भुज इस प्रकार से है A B C D, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे अगर इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई देखें तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपको बताने हैं कि ये समरूप है या नहीं। तो मैंने आपको कल दो शर्त बताए थे। पहला शर्त बताया था क्या कि संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समानुपातिक होने चाहिए। दूसरा था संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर
तो ये दोनों शर्त, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करती है, तब आपका ये चतुर्भुज समरूप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला शर्त के ऊपर चलते हैं। पहले हम पता करते हैं इसके संगत भुजाएं समानुपातिक हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाएं। संगत भुजाएं में देखिए, अगर हम लिखते हैं एस आर अपॉन डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर क्या है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन डी सी क्या है 3 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो 1/2, तो क्या हो गया एस आर अपॉन डी सी बराबर 1/2। दूसरा देखेंगे आर क्यू अपॉन सी बी। ओके, तो आर बी कितना है, आर क्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन सी बी क्या है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आर क्यू अपॉन सी बी इक्वल टू 1/2। तीसरा पी क्यू अपॉन ए बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये काटेंगे तो 1/2, तो पी क्यू अपॉन ए बी बराबर 1/2। अगला पी एस अपॉन ए डी बराबर, पी एस क्या है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन ए डी क्या है 3 सेंटीमीटर। ये करेंगे तो 1/2, तो आपका हो जाएगा पी एस अपॉन ए डी बराबर 1/2। तो इससे आपको पता चल गया कि इनके संगत भुजाएं समानुपातिक हैं। तो आप इसको लिखेंगे एस आर अपॉन डी सी बराबर आर क्यू अपॉन सी बी बराबर पी क्यू अपॉन ए बी बराबर पी एस अपॉन ए डी बराबर 1/2। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे अतः चतुर्भुज के संगत भुजाएं समानुपातिक हैं। पहला शर्त फुलफिल हो गया। अब हम दूसरी शर्त पे चलेंगे। दूसरा शर्त है आपका संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण, संगत कोण आपको दिख रहा होगा कि कोण P बराबर नहीं है कोण A के, सब 90 डिग्री हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, देखने से ही पता चल जा रहा है। और कोण Q डज नॉट इक्वल टू कोण B, ये भी बराबर नहीं है। कोण R कोण C के बराबर नहीं है, और कोण S कोण D के बराबर नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः संगत कोण बराबर नहीं है। फिर लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। सीधा सीधा
समरूप नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैंने आसान भाषाओं में और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताया है। ओके, थैंक यू।